जेई मेन में अपने स्कोर पर एनआईटी को कंफर्म करना, सीट को रिजर्व करना, ये बड़ी बात होती है। बगल में लोग हैं, इनसे थोड़ा ही स्कोर कम है। ये अभिषेक हैं, अभिषेक जो है जनवरी और अप्रैल दोनों में ही 99 परसेंटाइल से अधिक स्कोर लाए हैं दोनों बार। इसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा सकते हैं। और ग्रामीण परिवेश के बच्चे जब सफल होते हैं तो बहुत खुशी होता है। और इनका परसेंटाइल आपको जानना है देखते हुए बड़ा, लाइए दीपक जी, क्योंकि एक तो जानते होंगे और साक्षात जानना है तो आप लोग जानिए। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों का भी जब समय आएगा एग्जाम देने का तो आप लोग भी उपस्थित रहिएगा, अपने सपने को ये साकार करेंगे। क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम रहता है जो मैक्सिमम रहता है उसी से रैंक बनता है। तो देश के प्रतिष्ठित ये, यदि अभी बात किया जाए जेई मेन के स्कोर पर, तो ये एनआईटी की बात करिएगा तो देश के जितने भी अच्छे जो एनआईटी हैं उसमें तो इनको सीएस मिल ही जाएंगे। लेकिन ड्रीम क्या है भाई? आईआईटी का। लेकिन एनआईटी आईआईटी सब सीट भी मिला लीजिएगा तो करीब करीब 50,000 के करीब सीट है। ट्रिपल आईटी को भी जोड़ सकते हैं। उसमें से भी मनचाहे ब्रांच मिला लीजिएगा तो और सीट कम हो जाएंगे। दोनों सेशन को मिला लीजिए तो करीब 16 लाख बच्चे बैठे हैं। तो आईआईटी एनआईटी की टोटल सीट को भी काउंट कर लीजिएगा तो 15.5 लाख बच्चे को छटना ही छटना है। तो कहीं ना कहीं और ऊपर से भी इस लेवल का परसेंटाइल लाना, और प्रयास है कि आप लोग इनसे भी बेहतर कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि हर कोई अपने सीनियर से सीखता है कि हम भी मेहनत करके उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। उत्कर्ष को बुलाइए। ये दोनों लोग हैं, ये भी मोकामा के हैं, उत्कर्ष भी मोकामा का है। उत्कर्ष जो है बिहार बोर्ड से 10वीं का परीक्षा दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम। और मीडियम हिंदी हो लेकिन ब्रेन जो है सोचने की शक्ति होती है तो लाजवाब होता है। आ जाओ। ये उत्कर्ष है, बहुत ही प्यारा है बच्चा। और ये दोनों लोग मोकामा के रहने वाले हैं। और इसकी ड्रीम, दोनों लोगों का ड्रीम बहुत बड़ा है। बैठ जाइए आप लोग। और ड्रीम को पूरा हम लोग एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन मेहनत बच्चा को करना है। मेहनत करवाने के लिए आइडिया प्लान हम लोग देते हैं। और जब बच्चा ट्रैक पकड़ लेता है तो फिर अब जरूरत नहीं रहता है। बस क्या होता है कि हम लोग पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, जहां समस्याएं होती हैं उसमें मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात इनका लाइए परसेंटाइल का। आप लोगों को होता है कि मतलब हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ये इंग्लिश मीडियम से 10वीं की परीक्षा दिए और ये बिहार बोर्ड से दिए, दोनों लोग ऊंचाइयों को पाए। तो ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपके सोचने की शक्ति, बुद्धि और सेल्फ स्टडी। कर लो तो जी पूरा, देखो तो। इनके और दोस्तों से भी मुलाकात कराएंगे, वो लोग भी लगभग थोड़ा थोड़ा ही कम हैं। लेकिन इनके जितने दोस्त हैं सब लोग जेई मेन क्वालिफाई अलग विषय होता है। जेई मेन में अपने स्कोर पर एनआईटी को कंफर्म करना, सीट को रिजर्व करना, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि जेई एडवांस में तो करीब 2 लाख बच्चे बैठेंगे, लेकिन 2 लाख बच्चों का तो आईआईटी एनआईटी का तो सीट नहीं है। मान लीजिए कि इधर से एनआईटी भी नहीं हुआ और उधर से आईआईटी नहीं होता तो कहीं का नहीं रहेगा। तो पहले जेई मेन में इतना अच्छा स्कोर लाइए
कि आपका कम से कम एक सिलेक्शन फिक्स हो जाए कि ये तो मुझे मिल गया, और उसके बाद इस मजबूती और माइंडसेट के साथ एडवांस में बैठ जाइए। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो इन लोगों के लिए बस दिल से यही, किसी भी जो पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ऊंचाइयों को पाएं, यही खुशी होता है। इन 2 वर्षों में कई बार इन लोगों को डांट फटकार भी हम लोग लगाए होंगे। जैसे आप लोग तो अभी आए ही हैं, जस्ट अभी आए हैं, अभी तो 10वीं का रिजल्ट भी आप लोगों का नहीं आया है, लेकिन क्लास तो स्टार्ट हो गया है। अभी भी आप लोगों को नए होते हुए भी डांटा जा रहा है। तो सोचिए कि इन लोगों को 2 साल में कितना डांटा गया होगा, लेकिन किस लिए? इसी दिन के लिए। तो इन पर हमें मतलब दिल से यही याद आता है कि अच्छा लगता है जब नन्हा सा बीज पौधा का रूप धारण करता है, लेकिन वह एहसास सच में कमाल का होता है जब हमारे सामने मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बस यही एहसास इनके माता पिता को भी होगा, प्राउड करेंगे, कर भी रहे हैं। बस आप लोगों से भी, बस इन लोगों से मुलाकात कराने का उद्देश्य यही है कि लड़ाई आसान नहीं है। क्योंकि अब सोचिए कि 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, आपके साल हो सकता है कि जब दीजिएगा तो 18 लाख से भी अधिक बैठे, और आईआईटी एनआईटी टोटल मिला दीजिएगा, ट्रिपल आईटी तो करीब 50,000 सीट। तो आपके साल यदि 18 लाख बच्चे बैठेंगे तो 17.5 लाख को तो छटना ही छटना है। और ऊपर से यदि आप अपने मनचाहे ब्रांच और टॉप का कॉलेज चाह रहे हैं तो वो तो सीट और कम हो जाएगा, लेकिन मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात आप लोगों को बात बता रहे हैं कि धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है। कभी कभी आप लोगों का भी, इन लोगों से जब मिलिएगा भी जब अकेला में, तो कभी कभी आपका भी टेस्ट होगा, तो टेस्ट में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका माइनस में भी नंबर आ जाए, या हो सकता है कि मतलब प्लस में भी आए तो बहुत कम है। लेकिन 10th बोर्ड में तो आपको खूब कमाल का नंबर 90%, तो पता चला है कि मतलब न जाने कितने, मतलब कि गली गली में 90% मिल जाते हैं। लेकिन जेई के एग्जाम के लिए आपको मेहनत करना है। स्कोर आपका टेस्ट में कम आएंगे ही, बहुत सारे क्वेश्चन निगेटिव भी होंगे। अब समझिए कि इनका 10th में कितना आया था बेटा? 83% आया था बिहार बोर्ड से, और जेई मेन का परसेंटाइल कितना आया? इसका मतलब है कि जो आज हैं यह जरूरी नहीं है कि कल भी वैसा ही रहेंगे। मेहनत से अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत भी समझना है आपको कि यदि आज आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा है 10वीं क्लास में, तो 2 साल के बाद यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो वो डिक्रीज भी कर जाएगा। अध्ययन हम लोग देख रहे हैं, जो भी इनके दोस्त से भी मिलाएंगे आपको, 2 साल तक इन लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं था। और मैं मैक्सिमम देख रहा हूं कि वैसे ही बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, और जो एवरेज भी है और टॉप तक पहुंच रहे हैं जिनका 2 साल मोबाइल नहीं है। मतलब जेई एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। JEE जो एग्जाम है, सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन बोला जाता है, यस या नो? सीट भी सीमित है और क्राउड बहुत अधिक है। इन बच्चों को सैल्यूट है और इनके माता पिता का समर्थन कि 2 वर्षों तक मोबाइल से ये दूरी बनाए। जब ये अब सिलेक्शन के बाद फिर आगे, मतलब जब ये जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, अब जब वहां जाएंगे तो हम ही लोग कहते हैं कि इनको अच्छा महंगा लैपटॉप चाहिए, क्योंकि अब तो कॉलेज में जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहां तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन ये 11, 12 2 साल हम लोग दूरी क्यों बनवाते हैं? और प्रत्येक साल आप लोग देखते हैं कि वही बच्चे सक्सेस कर रहे हैं। उसका सिर्फ रीजन यही है कि आपके पास यदि मोबाइल फोन होगा तो कोई भी टीचर होमवर्क देंगे और आपसे नहीं बनेगा तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन को गूगल पर या जो भी प्लेटफॉर्म है बच्चे सर्च कर रहे हैं। अब उसके सॉल्यूशन को बच्चे देख रहे हैं। सॉल्यूशन देखने के बाद क्या हो रहा है, कुछ सीख भी जा रहा है। तो जब सॉल्यूशन देखकर सीख गया है तो बाद में एग्जाम के बाद कई ऐसे अभिभावक मिल रहे हैं
कि पता चल रहा है कि वो मतलब कि 10-10 घंटा मतलब पता चल रहा है कि वो एक तरह का अब शिक्षा वाला सीरियल देख रहा है। अब फिर कैसे है कि उसका 50% 60% आया है, क्योंकि वो बार बार सॉल्यूशन देखा और धीरे धीरे माइंड डिक्रीज कर गया और उसको सोचने की शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। और जब एग्जाम में बैठ रहा है तो उसका मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। और ये सब बच्चे क्या हैं कि अब एक बार में नहीं बना तो अब इसके पास विकल्प नहीं है, तो खुद से सोच रहा है, ट्राई कर रहा है। और नहीं तो क्या हो रहा है, अगले दिन आकर टीचर से डिस्कस कर रहा है या दोस्तों में ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। लेकिन उससे पहले अकेला में कई बार उसने प्रयास किया है। वो प्रयास गलत ही क्यों ना हो, लेकिन हर बार गलत प्रयास ये साबित कर रहा है कि अब इस रास्ते से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बताइए कि 5 मिनट में गूगल से सॉल्यूशन देखने वाला लड़का सक्सेस करेगा कि जो 1 घंटा खुद से अलग अलग तरह से ट्राई किया है, उसका किसका माइंड अधिक ग्रोथ करेगा, ये बताइए आप लोग। क्लियर बात है। और ये मैक्सिमम बच्चों का वो समझ नहीं पा रहे हैं कि JEE एग्जाम क्या होता है। पिछले साल भी जो बच्चे देश के टॉप IIT टॉप NIT तक गए, वो भी बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं थे। इन लोगों के पास भी ऐसा ही हुआ। रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखने के बाद इस उम्र में पेशेंस है क्या, सवाल ही पैदा नहीं है। कुछ ना कुछ नहीं बना 4 मिनट में 5 मिनट में आपने सॉल्यूशन देख लिया। सॉल्यूशन देखने के बाद ऐसा आपको फील भी हो रहा है कि हम सीख गए। तो शायद इस लेवल के बच्चों को उसी ऊंचाई तक पहुंचना है, तो अपने माइंड को अपने ग्रोथ करने के लिए आपके पास एक विकल्प है कि उस क्वेश्चन के साथ लड़ाई लड़ें, जितना मैक्सिमम समय देना है। और इन बच्चों ने दिया। हम लोगों का भी गौरव बढ़ाएं, अपने माता पिता का भी गौरव बढ़ाएं। तो ये कहीं ना कहीं प्राउड की बातें हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप लोग भी गौरव बढ़ाइएगा, ऐसा उम्मीद है। आप लोग बढ़ाइएगा ना? ऐसे मंच तक तो आइएगा। इनके दोस्तों को बुलाइए, आ जाओ सब लोग आओ। कुछ इधर आ जाओ। ये मिताली हैं, ये मोकामा की रहने वाली हैं। ये बच्चा है झारखंड का, नीतीश है। ये दोनों मोकामा के बच्चे हैं। ये पटना के अनिकेत हैं। ये प्रत्यक्ष मुजफ्फरपुर का है। ये आयुष कहाँ गांव है बेटा? इस्लामपुर के हैं ये। और नीतीश का भाई है गौरव, और वो जय किशन है। सिंपल बात है कि मेहनत तो जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है। और धैर्य के साथ एग्जाम देने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार टेस्ट लेते हैं। इसीलिए टेस्ट होता है कि एक बार जो कमी है उसको धीरे धीरे क्या कीजिए, दूर कीजिए। बैठ जाइए आप लोग। सबसे देखिए बड़ी बात क्या होती है कि कम उम्र में मन में बहुत सारे हलचल होते हैं, क्योंकि छोटे उम्र में पर डे आपके विचार चेंज होंगे। थोड़े से में आपके विचार ऐसे होंगे, फिर कभी निगेटिव होगा, फिर कुछ दिन के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद मतलब अलग अलग इंसानों के बारे में भी आपका विचार एक एक दिन में बदलते जाएगा। तो ये आपका दोष नहीं है, ये उम्र का दोष है, छोटे उम्र में। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उम्र बढ़ता है तो ये भी एहसास होता है कि हमारे जीवन के लिए दिल से समर्पित कौन कौन लोग थे, कि मतलब अपने रूम पर भी अकेला में जाने के बाद भी मेरे बारे में, मेरे जीवन के, मेरी सफलता के बारे में शिक्षक सोच रहे हैं कि यार ये अपने जीवन में सफल हो जाए, ऊंचाइयों तक पहुंच जाए और फिर अपना लाइफ जिए। बस इन लोगों से हम लोगों को उम्मीद और आशा यही रहती है। मतलब इसीलिए इन लोगों के सामने बोला जाता है कि ये सब चीजें एक यादों के रूप में रहता है। फिर तो अपने अपने 10 साल के बाद इन लोगों का चेहरा भी धीरे धीरे तो बदल ही जाते हैं बच्चों के उम्र के साथ। लेकिन कभी भी, जैसे आप लोगों में भी बच्चे बैठे हैं जिनको 100% भी स्कॉलरशिप मिला है, कुछ बच्चे को उनके टेस्ट के आधार पर 90-95% भी मिला है, लेकिन सबको शिक्षा एक समान है कि आज 11 नंबर क्वेश्चन बना तो सबको कल ही 12 बनेगा।
आज यदि मान लीजिए कि 20 नंबर क्वेश्चन बनकर और क्लास जब छुट्टी हुआ तो 21 सबके लिए क्या बनेगा एक साथ। अब अपना अपना जाकर रूम पर सब लोग क्या करें, सेल्फ स्टडी करें। टीचर तो अपने अपने फ्लाइट पर चले गए, सबको सेल्फ स्टडी। ये भारतीय व्यवस्था चाहिए कि शिक्षा अमीर गरीब मध्यम वर्गीय सबको एक साथ एक भाव से शिक्षा देना है। ठीक है, हम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर और उस ऊंचाई तक पहुंचाने का सौभाग्य मिलता है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन साकार करें और देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों तक पहुंचकर ऊंचाइयों को पाएं। तो हमें सौभाग्य मिला कि कम से कम जो भी ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो सबको उनके टेस्ट के आधार पर छात्रवृत्ति मिला। और जब बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाकर ऊंचाइयों को जब पाते हैं तो उनसे क्या हम लोगों का आग्रह रहता है, आग्रह यही रहता है कि जब भी आप अपने, अब तो मान लीजिए रिजल्ट होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये तो क्लियर है कि इनके जीवन में ऊंचाइयों को तो ये लोग पहुंच ही रहे हैं। आप भी भारत को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम कुछ लोअर मिडिल क्लास या गरीब परिवार के बच्चे को आप भी सक्षम होने के बाद किसी के शिक्षा में मदद जरूर कीजिएगा, आप लोग जहां भी रहिएगा। यही आशा होता है। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उन्होंने एक बात बोला अपने स्पीच में, और इनके सीनियर कुछ दोस्त भी थे जो पढ़कर आईआईटी तक पहुंचे हैं। तो एक तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपति महोदया से राष्ट्रपति भवन में मिलना, अपनी बातें रखना, उनकी बातों को सुनना। तो अपनी स्पीच में उन्होंने बताया कि कोई भी चुनी हुई सरकार है तो देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करती है, लेकिन कोई देश जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी करता है जब वहां के जो सक्षम का मतलब कोई बुद्धि से सक्षम है, कोई धन से सक्षम है, जो जिस रूप में जो लोग सक्षम लोग हैं और वह भी हाथ पकड़कर लोगों को आगे बढ़ाए। तो जैसे हम लोगों को लगता है कि हम लोग शिक्षा रूपी जो भी दान दे पा रहे हैं और निःशुल्क शिक्षा पाकर जब बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, तो हम लोगों को यही लालच होगा कि यह लोग भी जहां भी रहें तो ये लोग भी कुछ ना कुछ अपने इनकम का कुछ परसेंट जरूर है कि शिक्षा में उन जरूरतमंदों को मदद करें जिनके परिवार में कई कई पीढ़ियों तक कोई आईआईटीएन नहीं बन पाया है। और शायद विश्वास है इन लोगों से कि ऐसा करेंगे। क्या प्यारे बच्चों, एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा सकते हैं। कैसा लग रहा है इन लोगों से मिलकर आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? ऊर्जा कुछ मिल रहा है? लेकिन ऊर्जा को बरकरार रखना है। अभी तो नए नए आप लोग आए हैं, टेस्ट भी होगा। कई बार ये इस बात की चिंता भी हम जताते हैं कि टेस्ट के बाद, क्योंकि जैसा 10th में आपका नंबर आया था उस टाइप से तो आएगा नहीं, खुश करने वाला क्वेश्चन तो हम लोग देंगे नहीं। जो पैटर्न है उसी अनुसार दिया जाएगा। उसमें कई बार निगेटिव भी होंगे, उसको सीखना है धीरे धीरे। कई टेस्ट होंगे आपके, तो पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में आपको प्रोग्रेस करना है। बच्चों को मिठाई खिलाइए। इन लोगों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यही दो लोग क्यों लिए हैं? इसलिए कि आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसा ही स्कोर आप भी कीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि जो बगल में लोग हैं इनसे थोड़ा ही स्कोर कम है, थोड़ा ही कम है, लेकिन एक थोड़ा सा जब एडवांस एग्जाम में आप बैठिएगा तो थोड़ा सा 99 आपको बूस्ट कर देगा। जबकि मतलब एनर्जेटिक बच्चों को उसका अंतर नहीं होता है, क्योंकि जेई मेन और एडवांस दोनों अलग अलग एग्जाम है, लेवल के मामले में सीधे अलग हो जाते हैं। लेकिन आखिर यही तो बच्चे उस एग्जाम में बैठ रहे हैं। आखिर जो जेई मेन में जो टॉपर्स रैंकर्स हैं या जो लाए हैं, तो एडवांस में तो वही बैठेंगे, तो लड़ाई तो उनके साथ ही है।
लेकिन क्या है कि मेहनत करके कुछ भी पाया जा सकता है। तो आप लोग इन लोगों का हौसला बढ़ाइए कि ये लोग एडवांस में और कमाल करें, जो कि सभी बच्चे अभी की स्थिति में अच्छे अच्छे एनआईटी में अपने मनचाहे ब्रांच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग ताली बजा सकते हैं। खिलाओ भाई, ताली बजाते हैं। उधर देखो, उधर देखो। मिलकर इन लोगों से खुश हैं आप लोग? कुछ बच्चे जो हैं शायद इनके भाई या कोई, मतलब अब कहाँ है, कुछ लोग शादी भी तो का तो सीजन चल रहा है। आप लोगों को भी मेहनत करना है और बहुत मतलब मन आनंदित होता है, रियल में आनंदित होता है कि मतलब कि 2 वर्षों तक के बच्चों के साथ एक परिवार बनकर मेहनत करना, सबको एक जैसी शिक्षा देना, और वह तो मजा गजब आता है कि बच्चों से 1 रुपया भी शुल्क न लेकर और 2 साल तक इतना पनिशमेंट देने के बाद ऊंचाइयों तक पहुंचाना, इसमें इन बच्चों का भी योगदान है और इसके माता पिता का भी। क्योंकि माता पिता ने यह हक भी तो दिया कि हमारे बच्चे को आप डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, और उसके बाद इस ऊंचाइयों पर जब बच्चे पहुंच पाते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। 18 मई एडवांस एग्जाम के लिए आप लोग खड़े होकर ताली बजा दीजिए कि जोश आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, बैठ जाइए आप लोग। अब ये लोग अपने अपने काम में लगेंगे, क्योंकि 1-1 मिनट इन लोगों का मूल्यवान है। लेकिन ये समय भी, ये पल भी नहीं आएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों को आपको भी ऊर्जा देना है। क्योंकि किसी से हम लोग मिलते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग मेहनत करके, अभी तो 10वीं क्लास का आपका रिजल्ट नहीं आया है आप लोगों का, लेकिन क्लास तो चालू हो गया, तो मन में तो बहुत सारे उथल पुथल होते रहते हैं। क्योंकि छोटे उम्र में क्या होता है, हर एक दिन सोचने का बदलाव होते जाता है। किसी दिन आप अच्छा सोचे, किसी दिन आपका मन उदास भी हुआ क्योंकि माता पिता से आप लोग दूर आए हुए हैं। और हर बच्चे तो कहीं ना कहीं जब अपने घर गांव में थे तो माता पिता से दूर आए हैं पढ़ने के लिए, तो उसके बाद कई प्रकार के ख्याल आते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान देते होंगे कि यहाँ 7 दिन पढ़ाई हो रहा है, वीक में ऐसा कोई दिन नहीं है। यदि मान लीजिए कि मतलब 6 दिन तो पढ़ाई होता है, संडे को भी हुआ, यदि संडे को बच्चा से पूछकर उसको ये है कि भाई आप जहां भी हॉस्टल में हो, ये आपका टास्क है और कम से कम इतना घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। क्योंकि आखिर जो 1 वीक आप पढ़ें तो पर डे तो आप सेल्फ स्टडी करते थे, लेकिन उसके बाद एकांत में भी उस पर आप एक चर्चा कीजिए कि आप जो हैं कहां कहां आप में कमी है या क्या आप और बेहतर कर सकते हैं। तो ऊर्जा आप लोगों को मिला पूरा? तो फिर से हर बच्चों के लिए मैं बोलता ही हूँ, खास करके इस टाइप के, जैसे आप जिस परिवार से आए हैं, ये बच्चे जिस परिवार से आए हैं, शायद मैं जितना जानता हूं कि ये बच्चा के पिताजी जो हैं गाड़ी चलाते हैं। एक और भी बच्चा था जो आईआईटी खड़गपुर में है, उनकी माताजी जो हैं ये मिथिला पेंटिंग करती हैं, किराए के मकान में लोग रहता है, लेकिन मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। अब मान लीजिए जिस घर में 10,000, 12,000, 15,000 महीना यदि कमा रहे हैं आज के आधुनिक महंगी व्यवस्था में, और वो लड़के देश के टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी, या मतलब कहीं पर किसी भी आईआईटी में जाएं या एनआईटी में, तो सीट कितने सीमित हैं ये भी तो मिलाकर देखिए। ऊपर से यदि उसको मनचाहा ब्रांच यदि उसके मेहनत पर मिल जाए तो ये भी एक बड़ी बात होती है। लेकिन पहले तो मानना है कि आप सभी को काउंट कर लीजिएगा तो कितने सीमित हैं, जितना क्राउड बैठ रहे हैं। और उसके बाद भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे इस ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। और फिर अंतिम में इन लोगों से आग्रह यही करेंगे, क्योंकि ये तो हम लोगों को शुरू से सोच रहा है
लेकिन उस दिन के बाद जब राष्ट्रपति महोदया से हम लोगों ने मिलकर आए तो जो उनसे सुनने को मिला कि जो लोग जिस टाइप से भी सक्षम हैं, बुद्धि में सक्षम है, धन से सक्षम है, कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको ज्ञान है, तो किसी तरह से शिक्षा को बांटा जाए और हाथ पकड़कर, जो मतलब कि नीचे से उठ नहीं पा रहे हैं, हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। सब लोग ऐसा है सोचने लगेंगे तो एक दिन फिर से जो हम लोग कहते हैं कि भारत हमारे सोने की चिड़िया, वो बनने में देर नहीं लगेगा और विकसित राष्ट्र जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि विकसित राष्ट्र भारत हो, तो कौन बनाएगा? यही यूथ बनाएंगे, यही ब्रेन बनाएंगे। और ये ब्रेन जब ठान लेंगे, क्योंकि कोई भी विकसित राष्ट्र उस ऊंचाई पर पहुंचा है तो वहां के टैलेंट के आधार पर पहुंचा है। और शायद ये बच्चे और ऐसे न जाने कितने बच्चे जो हैं, जो कि अलग अलग फील्ड, अलग अलग मंच से ऊंचाइयों को पाए हैं, तो उनको भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं कि सभी अपने जीवन में सफल हो। और वैसे देश में और भी जो लोग आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए या लोअर मिडिल क्लास बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम चला रहे होंगे, तो उनको भी सैल्यूट है कि सभी मिलकर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब देश शिक्षित बनेगा तो अपने आप विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हर घर यदि शिक्षा पहुंच गया, और खास करके उस लेवल की शिक्षा कि मान लीजिए कि हमारा बेसिक लेवल का ज्ञान ऐसा था, लेकिन फिर धीरे 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 ऐसे परिवेश में हम पले बढ़े कि धीरे धीरे ज्ञान बढ़ने लगा और हम ग्रामीण परिवेश से अब उस सोसाइटी को मेंटेन करने जा रहे हैं कि जहां पर पहले से ही कुछ लोग पहुंच चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे एक से बढ़कर एक कंपनियों में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ये भी हो सकता है, जो अभी बच्चे कर भी रहे हैं, कि खुद की अपनी फ्यूचर में कंपनी भी खोलेंगे, कई लोगों को जॉब भी देंगे। तो ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण होता है। अंत में मैं यही बोलूंगा, मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। दोनों लोगों को देख लीजिए, इनका कद इनसे छोटा है, कद छोटा है, लेकिन बुद्धि, क्षमता, ज्ञान जिस फील्ड में हो, कद से नहीं होता है, इरादों से होता है। सचिन तेंदुलकर का हाइट उस लेवल का नहीं था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगाया कि नहीं लगाया? तो आपकी सफलता जो है आपके इरादों से, कभी कभी आप टूटिएगा भी, लेकिन जब जब मन छोटा होगा तब तब अपने आप को मजबूत करना है। क्योंकि एक इंसान के पास कितनी शक्ति है वो इंसान खुद अंदाजा नहीं लगा पाएगा। जब जब आपकी शक्तियां बढ़ते जाएंगी तब तक होगा कि यार 2 साल पहले, 3 साल पहले हमारे पास ज्ञान का स्तर ऐसा था, अचानक बढ़ कैसे गया? प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। और ये बच्चों ने निरंतर प्रैक्टिस किए हैं। कभी कभी इन लोगों का मन छोटा भी हुआ है, फिर धीरे धीरे ये लोग अपने को संभाले हैं। उसमें हम लोगों ने जो भी बन पाया है योगदान दिए हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि एक बार अपने सीनियर के लिए ताली नहीं, सैल्यूट के साथ आप लोग, सैल्यूट कैसे किया जाता है, थोड़ा सा खड़ा होकर करो तो कि लोग कमाल कर दे, पूरा ऐसे करो और उसके बाद अब ताली बजा दो। अब इतना ऊर्जा दिया है तो आप लोगों की जिम्मेवारी है कि 18 मई अच्छा होना चाहिए। पक्का है ना जी? इन लोगों से आप लोग प्रॉमिस कर रहे हैं? पक्का कर रहे हैं ना? चलिए।